वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको वो बताया था कि जो आपका एग्जामिनर की वैकेंसी, यूपीएससी लॉ वैकेंसी आपको देखने मिलेगी, 100 पोस्ट आपकी नोटिफाई हुई थी, जिसमें आपकी एलएलबी डिग्री रिक्वायर्ड है। बहुत लोगों ने यकीन नहीं किया था, लेकिन आज आप लोगों को डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो गया है, जिसमें आप आज से फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट आप तारीख 1 तारीख है, याद रखिएगा, 1 जनवरी आपकी लास्ट डे है। सैलरी आपकी 1 लाख होने वाली है। एग्जामिनर की पोस्ट है एग्जामिनर इन ट्रेडमार्क एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। ठीक है, तो आपकी एग्जामिनर की पोस्ट है जो कि ट्रेडमार्क और जीआई में आपको देखने को मिलेगी। टोटल 100 वैकेंसीज है और 100 वैकेंसीज लॉ स्टूडेंट्स के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, एलएलबी डिग्री होल्डर्स के लिए है। इसके अलावा कोई और दूसरे बेसिकली कोर्स के लिए नहीं है। बहुत लोग कह रहे थे कि नहीं सर, इसमें बीटेक चाहिए होगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको डिटेल नोटिफिकेशन में क्लियरली दिख जाएंगी। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, एडवर्टीजमेंट नंबर आपका 14 देखने को मिलेगा 2025 का, जो ऑलरेडी आपको एडवर्टाइजमेंट है जो यूपीएससी के द्वारा इनवाइट किया गया है, देख सकते हैं। वैकेंसी नंबर ये है 100 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जामिनर। ठीक है, इसमें ट्रेडमार्क एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंडर आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो कि आपको 100 की 100 सीट आपकी लॉ कैंडिडेट्स के लिए है। इसके अलावा किसी और के लिए नहीं है। बीटेक एमबीए का अगर आप सोच रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, लॉ स्टूडेंट्स के लिए देख सकते हैं। तो अगर हम कैटेगरी वाइज देखें रिजर्वेशन पॉलिसी को, तो टोटल सीट आपको अनरिजर्व के लिए 48 48 सीट है। ईडब्ल्यूएस के लिए 9 सीट नोटिफाई की गई हैं। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 20 सीट्स हैं, याद रखिएगा। शेड्यूल कास्ट के लिए 17 सीट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 6 सीट और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए टोटल 8 सीट यहाँ पे रिजर्व की गई है। क्लियर सबको? तो टोटल वैकेंसी अनरिजर्व कैंडिडेट है अगर आपको 48 सीट है आप लोगों के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 सीट है, ओबीसी के लिए 20, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लिए 17, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 6 और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है उनके लिए 8 सीट टोटल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चलिए पे स्केल की बात करते हैं। लेवल 7 पे स्केल है जो आपका 7th पे कमीशन में। एज क्राइटेरिया की बात करें तो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 30 साल एक एज देखने को मिलेगी। ओबीसी कैंडिडेट के 33 इयर्स की एज है। ठीक है, 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 35 साल का एज रिलैक्सेशन, मतलब 35 साल टोटल एज है। मैक्सिमम एज की बात करें, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए आपको 40 इयर्स का एज यहाँ पे देखने को मिलेगा, मैक्सिमम एज। ठीक है, तो अगर आप अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस हैं और 30 साल से एज कम है तो आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 33 इयर्स, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 35 साल और 40 साल पर्सन विद बेनिफिट डिसेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो ये तो आपको देखने को मिलेगा। इस आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो जिसमें देखो एजुकेशनल में आपका डिग्री इन लॉ ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो एलएलबी डिग्री आपको चाहिए। ठीक है, और साथ में क्या करें, एक्सपीरियंस की बात कर रहा है तो उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए प्रैक्टिस का। ठीक है, 2 साल एक्सपीरियंस मांगा गया, याद रखिएगा। प्रैक्टिस का देखो लिखा है ना, इन हैंडलिंग केसेस एंड अदर लीगल मैटर्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्पेशली आपको ट्रेडमार्क या जोग्राफिकल इंडिकेशन में, लेकिन अगर आप देखो और लिखा है इन हैंडलिंग मैटर्स इन ट्रेडमार्क और जोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, तो वो आपको उसका इंटरव्यू में हेल्प करे। लेकिन ऐसा जो इसेंशियल आप बात करें तो एलएलबी डिग्री के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है और 30 साल से कम एज है अनरिजर्व में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी में 33 साल, 35 साल एससी और एसटी कैटेगरीज में, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में 40 साल यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लियर इसको? ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो 2 साल की प्रैक्टिस, अगर आपका एनरोलमेंट 2 साल से पहले का है तो ऑब्वियसली आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, लेकिन डिजायरेबल की बात करें तो डिजायरेबल देखो ऐसा नहीं है कि आपको सब सब कैंडिडेट्स को यहाँ पे जिसके पास देखो मास्टर डिग्री अगर आपके पास आईपीआर में है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स में है, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। जो डिजायरेबल लिखा है इसका मतलब प्रेफरेंस मिल सकती है, इंटरव्यू में आपको प्रिविलेज मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन देखो सबसे पहली बात है कि जब ऐसी वैकेंसीज निकलती हैं तो यूपीएससी ने नोटिफाई किया है कि वैसे डायरेक्ट इंटरव्यू बेस्ड है, लेकिन इंटरव्यू बेस्ड नहीं होगा, याद रखिएगा, क्योंकि क्लियरिफाई किया गया कि अगर ज्यादा कैंडिडेट्स फॉर्म करते हैं तो उसके लिए पहले आपका प्री एग्जाम स्क्रीनिंग टेस्ट कराया जाएगा। तो स्क्रीनिंग टेस्ट ऑब्वियसली आपको पास करना पड़ेगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है, याद रखिएगा। ठीक है, अदर डिटेल्स की बात करें तो देखो जो जॉब है वो परमानेंट इन नेचर, याद रखिए, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस नहीं है, परमानेंट जॉब है। ठीक है, जनरल सेंट्रल ग्रुप जो ग्रुप बी की गेस्टेड पोस्ट है, याद रखिएगा।
नॉन मिनिस्ट्रियल में देखने को मिलेगा। जो स्टार्टिंग का प्रोबेशन पीरियड होता है वो 2 साल का होता है। अगर ऑब्वियस बात है, अगर आप 2 साल के अंदर बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो ये ज्यादातर आप सर्विसेज में देखते हो, चाहे वो एमपी जुडिशरी में देखो या अलग अलग स्टेट्स एपीओज में भी देखते हो आप, हरियाणा एडीए में भी हम देखते हैं कि वहाँ प्रोबेशन का पीरियड 2 साल होता है। अगर आपका एवरेज बिलो एवरेज अगर परफॉर्मेंस रहता है तो ही आपको हटाया जा सकता है। ठीक है, आपके जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में रहने वाला है। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी है, कहीं और भी भेजा जा सकता है आपको, लेकिन आपको जनरली हेडक्वार्टर में पोस्टिंग मिल जाती है। ये सबको, ये तो आपका एस्पेक्ट है जो कि हम लोग वैकेंसी के रिगार्डिंग देखते हैं। देखो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो देखो हमेशा देखना यूपीएससी की वेबसाइट पे ही आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। कोई डॉक्यूमेंट आपको भेजने नहीं है हार्ड कॉपी के थ्रू, ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो कि आपका 13 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। आज से स्टार्ट हो गई है, जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो आपका क्लोजिंग डेट है सबमिशन फॉर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन वो वेबसाइट के थ्रू, तो वो आपकी 1 तारीख है। 1 जनवरी का आप लेकिन वेट मत कीजिएगा, अगर आप अभी से अप्लाई कर दीजिए और वो आप 6 बजे तक, बेसिकली शाम के 6 बजे तक 1 तारीख को कर सकते हैं। ये सबको ठीक है। और जो भी आपको शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स होंगे इंटरव्यू के टाइम पे, तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का बेसिकली हार्ड कॉपी और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहे वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो, आपका एक्सपीरियंस हो, वो सारी चीजें आपको लेके जानी है। ठीक है, देखिए और आगे चलते हैं हम लोग। देखो यहाँ क्लियर क्लियर किया गया है, the category wise minimum level of suitability in interview, irrespective of whether selected made by interview or recruitment followed by interview, shall be unreserved के लिए 50 नंबर लाना मिनिमम क्वालिफिकेशन है। 100 नंबर का आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, लेकिन उसे 50 नंबर किसको लाने होंगे, मिनिमम 50% मार्क्स अनरिजर्व कैंडिडेट्स को। ओबीसी केस पे आपका 45% है। शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 40 मार्क्स लाना कंपलसरी है इंटरव्यू में। लेकिन ये कब, पहली बात अगर इंटरव्यू होता है तो, लेकिन इंटरव्यू नहीं होता तो उससे पहले आपका पहले प्री एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, वो भी देखो क्लियर लिखा है। देखो इन केस वेयर सिलेक्शन इज मेड बाय रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू, the candidate will have to achieve minimum level of suitability in their respective category at the board stage। इसका मतलब क्या है कि रिक्रूटमेंट टेस्ट में भी आपको लाने पड़ेंगे वो 50% मार्क्स जो आपका प्री होगा। उसके बाद जो इंटरव्यू होगा उसमें भी दोनों में आपको पहली बात क्या करना पड़ेगा, जो आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो दोनों अचीव करने पड़ेंगे, तो ही बेसिकली आपको क्या किया जाएगा, फाइनल मेरिट में आपका नंबर आएगा। ठीक है, और ये होता है देखो हर रिक्रूटमेंट में जनरली यूपीएससी जब वैकेंसी निकालता है, चाहे आप सीबीआई एपीओ की बात करें, ठीक है, एपीपी की बात करें, या सीबीआई एपीओ की बात करें, या आपका कंपनी प्रोसिक्यूटर की पोस्ट अगर आप देखोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में निकली थी। ठीक है, या आप असिस्टेंट लीगल एडवाइजर की बात करें, ठीक है, जो आपका ईडी में निकलता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, सब में अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में लिखा मेंशन किया जाता है कि आपका इंटरव्यू डायरेक्टली कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन ज्यादा स्टूडेंट होंगे तो ऑब्वियस बात है आपका पहले प्री कंडक्ट कराया जाएगा, और यही होता है हमेशा, क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर 100 सीट है तो बच्चे भी, कैंडिडेट भी अच्छे खासे होंगे, तो अभी पॉसिबल नहीं है कि अगर मान लीजिए 10,000 बच्चों ने फॉर्म भर दिया है या 15,000 बच्चों ने भर दिया तो उनका इंटरव्यू कंडक्ट कराना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो उसके लिए शॉर्टलिस्ट करने के लिए, फिल्टर करने के लिए बच्चों को क्या किया जाता है, फिर आपका प्री कंडक्ट कराया जाता है। उसके बाद अगर 100 सीट है तो ऑब्वियस बात 300 स्टूडेंट्स को कॉल आने वाली है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, ये क्राइटेरिया जनरली फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों की देख सकते हैं लास्ट डेट, आप बता रहा हूँ बार बार मैं आपको, 1 तारीख है, लेकिन वो 1 तारीख को 6 बजे तक बेसिकली आप एप्लीकेशन भर सकते हैं, लेकिन आप ट्राई कीजिए कि अभी आप भरते ज्यादा बेटर है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो कैंडिडेट्स को कितना पे करना है, 25 रुपए पे करना है। जी सही सुना आप लोगों ने, यूपीएससी की फीस आपकी इतनी मिलती है। ठीक है, 25 रुपए आपको पे करना है। लेकिन जो भी कैंडिडेट मान लीजिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, पर्सन विद डिसेबिलिटी या वुमेन कैंडिडेट्स हैं, तो उनको फी पे करने की कोई जरूरत नहीं है, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिकली आप फॉर्म भर सकते हैं। किसके लिए, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से आते हैं, शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी, और जितने भी वुमेन कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो जनरल से बिलोंग करती हो, ओबीसी कैंडिडेट्स वुमेन हो, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से, या पर्सन विद डिसेबिलिटी व वुमेन कैंडिडेट्स हैं, सबके लिए आपका फीस में रिलैक्सेशन दिया गया है, तो आपको फीस पे करने की कोई भी जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी जो किसको पे करनी है, जो मेल कैंडिडेट्स हैं उसमें अनरिजर्व कैंडिडेट्स को, ओबीसी कैंडिडेट्स को, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो मेल कैंडिडेट है ना, उनको बेसिकली फी पे करनी है 25 रुपए। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं।
इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम चैनल के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, और सबसे इम्पोर्टेंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको जुडिशरी के रिगार्डिंग, एपीयू के रिगार्डिंग कोई लीगल वैकेंसी आ रही है, वो आपको टाइम टू टाइम अपडेट हो जाए। ठीक है, तो यूट्यूब सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में जरूर भेजिएगा। थैंक यू सो मच।